हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 मैथ जो मेरा चल रहा था उसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों ये आपका लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। इसके पिछले वाले वीडियो में अर्थात मैं कहूँ तो लेक्चर नंबर 10 एंड लेक्चर नंबर 11 में एक्सरसाइज 3.3 का मैं कॉन्सेप्ट बिल्डर आप सबों को करा चुका हूं। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वहां पे पिछले वाले वीडियो को पहले आप देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज 3.3 आइए, आपको आसानी से समझ में आ सकती है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले आप सबों को एक बार पुनः राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं बुक ले लेता हूं, आप भी बुक को ले लीजिए जिससे कि हम सब आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बुक ले चुका हूं और मैं एक्सरसाइज 3.3 को निकाल रहा हूं। देखने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसका। तो मैं एक्सरसाइज आपका 3.3 निकाल लिया हूं और इसमें पहला जो क्वेश्चन क्या कर रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। कह रहा है प्यारे बच्चों, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें फर्स्ट में 3 क्वेश्चन देकर के रखे हैं और उस तीनों का मुझे क्या निकालनी है प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज निकालनी है। और ट्रांसपोज के लिए मैंने बताया था कि आप रो को उठाओ, कॉलम में बदल दो, ट्रांसपोज निकल के तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे जी? पहला का मैं पहला लिख रहा हूँ, अपने मन से लेट कर ले रहा हूँ एक मैट्रिक्स को जी। इसमें कि एलिमेंट इसमें फर्स्ट में दिए गए हैं 5 दिए हुए हैं, 1/2 दिया हुआ है और क्या दिया है प्यारे बच्चों? माइनस का 1 देकर के रखा हुआ है। यानी पहला में क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स है, हमें क्या करनी है? ट्रांसपोज निकालनी है। तो ए का ट्रांसपोज ए डैश, यहाँ पे लिखता हूं मैं ए डैश। कैसे निकालता हूं मैं जी? रो को उठाओ, कॉलम में बदल दो। 5 आपका रो में है, कॉलम में हो गया। 1/2 रो में है, आपका 1/2 कॉलम में हो गया। माइनस का 1 रो में है, -1 का कर दिया मैंने जी, कॉलम में कर दिया। कुछ नहीं करना है, पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम बदल दो, ट्रांसपोज निकल के तैयार है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है, फिर से वही काम, लेट कर लो अच्छे ढंग से। 1 है, माइनस का 1, 2 है और क्या है प्यारे बच्चों? 3 लिखा हुआ है। फिर से ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करना। 1 माइनस का 1 रो में है, 1 माइनस का 1 मैंने कॉलम में कर दिया। 2 3 आपका रो में है, 2 3 मैंने आपका कॉलम में कर दिया। तो एक का क्या निकल चुका? आपका ए डैश निकल चुका। आगे समझिए ध्यान से। तीसरा नंबर क्या करा है? तीसरा नंबर लिखा हुआ है, फिर से वही काम कर लो। लेट ए इज इक्वल टू, माइनस का 1 है, 5 है, 6 है, √3 है, 5 6 2 3 माइनस का 1 है। निकालने के लिए ए डैश निकालने के लिए क्या करो जी? ट्रांसपोज निकालने के लिए माइनस का 1 5 6 रो में है, माइनस का 1 5 6 कॉलम में हो चुका। √3 5 6 √3 5 और 6 मैंने लिख दिया। आगे 2 3 माइनस का 1 2 3 माइनस का 1। कैसे मैं लिख रहा हूं समझो ध्यान से। मैं रो को ले रहा हूं और कॉलम में बदल दे रहा हूं, हमारा क्या निकल जा रहा है जी? ट्रांसपोज निकल के आ जा रहा है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं, तथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप इसे शॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों? तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू इतना है एंड बी इज इक्वल टू इतना है, देन वेरीफाई दैट। हमें क्या करनी है? वेरीफाई करनी है जी। क्या करनी है? वेरीफाई। यानी वेरीफाई दैट में क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए प्लस बी का जो डैश है ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस जो बी का जो डैश है वो क्या है आपका? ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल है। इसमें जो गिवन दिया है उसको मैं पहले लिखता हूँ। इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है उसको मैं लिखूं जरा। तो माइनस का 1 इसमें है एलिमेंट, 2 है, 3 है, 5 7 9 है, माइनस का 2 1 और क्या है बच्चों? 1 है। एंड बी भी एक मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट माइनस का 4 है, 1 है, माइनस का 5। आगे 1 2 0 1 3 और क्या है बच्चों? 1। यहाँ पे लिख दिया हुआ है वेरीफाइड, मैंने वीटी में लिख देना चाहता हूँ जी। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी का जो डैश है किसके इक्वल है? ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल। जबकि सेकेंड नंबर दिया हुआ है ए माइनस बी का जो डैश है ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल है।
यही मुझे प्रूफ करनी है जी। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यानी सेकंड नंबर में दो क्वेश्चन है। कौन कौन है? a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्रूफ करो या फिर वेरीफाई करो। दूसरा a माइनस बी का डैश ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल है, यही वेरीफाई करना है। तो जरा सोचने की चीज है जी, हमें ये निकालनी है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे आवश्यकता किसकी पड़ेगी? ए डैश की आवश्यकता पड़ेगी और बी डैश की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक काम करता हूं, मैं पहले ए डैश और बी डैश निकाल लेता हूं। तो ए डैश पहले निकालता हूं मैं जी। ए डैश निकालने के लिए क्या करो, जरा चेक करो, रो को उठाओ, कॉलम बदल दो, ए डैश निकल के तैयार है। तो ए का ए डैश निकाल रहा हूं मैं, तो माइनस का 1 2 3 रो में है, माइनस का 1 2 3 कॉलम में आ गया। 5 7 9 रो में है, 5 7 9 कॉलम में हो चुका। माइनस का 2 1 1 मैंने कर दिया। ये क्या निकाला प्यारे बच्चों? ए डैश निकाला है। आगे आइए, मैं बी डैश निकालता हूं जी। बी डैश निकालने के लिए क्या करोगे जी? माइनस का 4 1 माइनस का 5 रो में दिख रहा है, माइनस का 4 1 माइनस का 5 कॉलम में हो चुका। 1 2 0 रो में है, 1 2 0 कॉलम में, 1 3 1 1 3 1 मैंने कॉलम में कर दिया। ये मैंने निकाल दिया बी डैश, ये मैंने निकाल दिया आपका ए डैश निकाल दिया। अब समझने का प्रयास कीजिएगा आगे। मैं किसको प्रूफ कर रहा हूँ जी? मान लो फर्स्ट को प्रूफ कर रहा हूँ जी। किसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ? फर्स्ट को। फर्स्ट क्या है आपका जी? ए प्लस बी का जो डैश है किसके बराबर है? ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है। इसी को हमको करना है बच्चों, प्रूफ करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, जरा चेक करो। ए प्लस का बी पहले निकालनी पड़ेगी, निकालो जरा ए प्लस का बी। ए आपके पास मौजूद है, बी भी मौजूद है, दोनों का करनी है, जोड़नी है। जोड़ो, माइनस का 1 प्लस माइनस का 4, मतलब माइनस 1 माइनस का 4 माइनस का 5, 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3, 3 प्लस माइनस 5 मतलब 3 माइनस का 5 कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 2, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस का 2 9 और 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9। माइनस का 2 प्लस का 1 क्या जाएगा? माइनस का 1, 1 प्लस का 3 कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 4 और 1 प्लस का 1 क्या जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाल दिया जी? ए प्लस बी निकाल दिया। अब मुझे क्या कर रहा है जी? ए प्लस बी का डैश भी निकालनी है, जरा निकालो। और क्या, तो ए प्लस बी का डैश निकाल रहा हूं मैं जी। तो डैश निकालने के क्या करते हो? रो को उठाओ, कॉलम बदल दो। माइनस का 5 3 माइनस का 2 रो में है, माइनस का 5 3 माइनस का 2 मैंने कॉलम में कर दिया। 6 9 9 रो में है, 6 9 9 मैंने कॉलम में कर दिया। माइनस का 1 4 2 रो में है, माइनस का 1 4 2 मैंने कॉलम में कर दिया। ये मैंने क्या निकाला प्यारे बच्चों? ए प्लस बी का डैश। और ए प्लस बी का डैश कहने का मतलब क्या निकाला मैंने? एल एच एस को निकाला है। अब किसकी बारी आती है? आर एच एस निकालने की बारी आती है। तो आर एच एस मैं निकाल देता हूं। और क्या, आर एच एस के अंतर्गत क्या है, जरा ध्यान चेक करो। ए डैश प्लस का बी डैश है, तो निकालता हूं। और क्या, नाउ ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश यहाँ पे दिख रहा है आपको, बी डैश यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों को जोड़नी है, जोड़ूंगा। माइनस का 1 प्लस माइनस का 4 मतलब माइनस का 5 आ जाएगा। 5 प्लस का 1 क्या जाएगा प्यारे बच्चों? 6 आ जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 1 क्या जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। 2 प्लस का 1 क्या जाएगा प्यारे बच्चों? 3, 7 प्लस का 2 9 और 1 प्लस का 3 क्या जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। आगे बढ़िए, 3 प्लस माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। 9 प्लस 0 क्या जाएगा आपका? 9, जबकि 1 प्लस का 1 कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 2। अब ध्यान से चेक करो, ए डैश प्लस का बी डैश, यही मेरे पास क्या है जी आपका? आर एच एस है। मतलब एल एच एस का वैल्यू ए है, आर एच एस का वैल्यू ए है। ए प्लस बी का डैश आपको दिख रहा होगा, ए डैश प्लस बी डैश आपको दिख रहा होगा, मतलब दोनों के दोनों बराबर है। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 10 ए प्लस जो बी का जो डैश होगा किसके बराबर होगा आपका? ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। यहां से ही वेरीफाई हो जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसका क्वेश्चन 2 का कर आपका जी, क्वेश्चन 2 में है ए माइनस बी का जो डैश है किसके बराबर है आपका? ए डैश माइनस बी डैश के बराबर है। यही मुझे प्रूफ करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ए माइनस का बी निकालना पड़ेगा। चलो निकालता हूं। और क्या, ए माइनस का बी निकाल रहा हूं जी। ए दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, माइनस करनी है, यानी माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो 4 में से जाएगा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 3 माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे आपका? 8 हो जाएंगे। 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। 9 माइनस 0 9 हो जाएगा।
-2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, और 1 माइनस का 3 माइनस का 2 हो जाएगा, जबकि 1 माइनस 1 आपका 0 आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाला प्यारे बच्चों, a माइनस का b निकाला है। अब मैं क्या निकालूंगा जरा चेक करो, a माइनस b का डैश निकालूंगा जी। डैश निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, रो को उठाओ कॉलम मत लो। 318 रो में है, 318 मैंने कॉलम में कर दिया। 459 रो में है, 459 कॉलम में कर दिया। माइनस का 320 रो में है, माइनस का 3 माइनस का 2 और 0 मैंने कॉलम में कर दिया। ये क्या निकला प्यारे बच्चों, a माइनस b का डैश, मतलब मैं कहूं तो ये निकला हमारा LHS निकला है। अब RHS निकालने के लिए क्या करोगे जरा चेक करो जी, a डैश माइनस b डैश निकालोगे, और a डैश आपको दिख रहा होगा, b डैश आपको दिख रहा होगा। माइनस करनी है, करता हूं, और क्या माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों 3। 5 माइनस 1 मतलब कितना 4, -2 माइनस का 1 माइनस का 3, 2 माइनस 1 मतलब 1, 7 माइनस 2 मतलब 5, और 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। 3 माइनस माइनस का कर देगा, प्लस कर देगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 9 माइनस 0 मतलब 9, और 1 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। आप ध्यान से चेक करो कि क्या है, कहीं ना कहीं आपका जी RHS। a माइनस बी का डैश LHS हो गया, a डैश माइनस का b डैश आपका RHS हो गया। आप ध्यान से चेक करो, दोनों के दोनों इक्वल है। 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस का 2 8 9 0, मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 10 a माइनस b का जो डैश है किसके इक्वल है, a डैश माइनस b डैश के इक्वल है। ये मुझे वेरीफाई करनी थी, मैंने आपका वेरीफाई कर दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 का जवाब कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है। तब तक मैं इसको इरेज थोड़ा कर देता हूं और 3 नंबर को समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा और मिट जा अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, कह रहा है इफ a डैश इज इक्वल टू, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है जी, इफ a डैश इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो फिर से वेरीफाई दैट, वही काम करना, वेरीफाई में वही क्वेश्चन दोनों है। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ a डैश इज इक्वल टू, क्या है भाई, a डैश में दिया हुआ है 3 है, इधर है 4 माइनस का 1 2 0 और क्या आपका 1 है, एंड b इज इक्वल टू माइनस का 1 2 1 1 2 3। तो कहना चाह रहा वही काम भी टी, वेरीफाई दैट, फर्स्ट नंबर में वही है a प्लस बी का जो डैश है a डैश प्लस बी डैश का इक्वल, जबकि सेकेंड नंबर में कह रहा है a माइनस बी का जो डैश है a डैश माइनस बी डैश का इक्वल है। तो चलिए इसको भी मैं सोल्व करता हूं। अब जरा सोचो जी, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ध्यान सुनना, हमें क्या चाहिए होता है इसके लिए जी, जरा सोचो, हमें a चाहिए होता है, b चाहिए होता है, a डैश चाहिए होता है और b डैश चाहिए होता है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें b दिया हुआ है, a डैश दिया हुआ है, लेकिन हमें a नहीं दिया हुआ है। हम तो b के माध्यम से तो b डैश तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें a तो पता ही नहीं है, तो भाई a निकलेगा कैसे। तो इसके लिए एक चीज मैं बता कर रखा हूं प्यारे बच्चों, क्या बताया हूं, a का डैश आप निकालो तो किसके बराबर आता है आपका a के बराबर आता है। मतलब जो भी a डैश दिया हुआ है इसका एक करो, एक बार पुनः डैश निकाल दो तो किसके बराबर हो जाएगा आपका a के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो भी दिया हुआ है a डैश, इसका मैं डैश निकालता हूं वही मेरा a कहलाने वाला है। तो जरा चेक करो, a का डैश का मैं डैश निकाल रहा हूं, तो 3 4 रो में है, 3 4 मैंने कॉलम में कर दिया, -1 2 रो में है, -1 2 मैंने कॉलम में कर दिया, 0 1 रो में है, 0 1 मैंने कॉलम में कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ चुका प्यारे बच्चों, ये आ चुका। यानी यहां से मैंने क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया, यहाँ तो मेरे पास डेटा सही है। अब करता हूं क्या, बी डैश में निकाल देता हूं। आपको दिख रहा होगा यहाँ क्या कि बी है, तो जरा सोचो बी डैश निकालने के लिए क्या करोगे, रो को उठाओगे, कॉलम बदलोगे, -1 2 1 रो में है, माइनस का 1 2 1 कॉलम में हो जाएगा, 1 2 3 रो में है, 1 2 3 आपका कॉलम में हो जाएगा। यहाँ से मैंने क्या निकाला प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने ए डैश, यहाँ तो दिया हुआ था, ए डैश की मदद से मैंने ए निकाला और बी की मदद से मैंने बी डैश निकाल दिया। मेरे पास चारों चीज उपलब्ध है, क्या क्या, ये मेरे पास है
बी मेरे पास है, ए डैश मेरे पास है, बी डैश मेरे पास है, मतलब चारों काम है, चारों चीज़ है, यानी प्रूफ मेरा हो जाएगा। तो चलिए मैं फर्स्ट का मैं प्रूफ करता हूँ। फर्स्ट का लिखा हुआ है आपका ए प्लस बी का जो डैश है किसके इक्वल होगा, आपका ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा, यही मुझे प्रूफ करनी है। इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ए प्लस का बी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस का बी भाई कहाँ कहाँ है, यहाँ देखो आपका ए है, यहाँ देखो बी है, दोनों को क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। जोड़ता हूँ और क्या, तो 3 प्लस माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा जी, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2, जबकि माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, देखो ध्यान से, माइनस का 1 प्लस का 2 दो में से जाएगा कितना हो जाएगा आपका 1, 0 प्लस का 1 मतलब कितना हो जाएगा आपका 1, 4 प्लस का 1 मतलब कितना 5, 2 प्लस का 2 मतलब 4, जबकि 1 प्लस का 3 मतलब भी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाला है जी, ए प्लस का बी निकाला है। अब मैं क्या निकालूंगा, ए प्लस बी का डैश निकालूंगा जी। अब ए प्लस बी का डैश निकालो कैसे हो जाएगा, 2 1 1 रो में है, 2 1 1 कॉलम में हो चुका, 5 4 4 रो में है, 5 4 4 कॉलम में हो चुका। तो ए प्लस बी का डैश पहला का मैंने क्या निकाला प्यारे बच्चों, ये आपका मैंने एलएचएस निकाला है। क्या निकाला आपका, एलएचएस निकाला। अब आरएचएस निकालने के लिए क्या करोगे जरा सोचो, ए डैश प्लस का बी डैश करोगे, जरा करो नाउ, ए डैश प्लस का बी डैश। अब बी डैश कहाँ है जी, ए डैश आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बी डैश आपको यहाँ दिख रहा होगा, दोनों को जोड़नी है। जोड़ता हूँ और क्या, 3 प्लस माइनस माइनस कर देगा, मतलब 3 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, 4 माइनस सॉरी 3 प्लस माइनस हो गया, माइनस 2 हो गया, 4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, माइनस का 1 प्लस का 2 मतलब 2 में से कितना हो जाएगा आपका 1, 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा आपका 4, 0 प्लस का 1 मतलब 1 आ जाएगा, और 1 प्लस का 3 कितना जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। ये क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, आर एच एस आ चुका है। ध्यान से चेक करो, ए प्लस बी का डैश और ए डैश प्लस का बी डैश दोनों के दोनों कहीं नहीं, आपका 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4 1 4 तो दोनों के दोनों बराबर है, मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 10 ए प्लस बी का जो डैश है ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल है, यहाँ से ही वेरीफाई हो चुका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला का जवाब हुआ। दूसरा नंबर देखो ध्यान से, मैं यहाँ प्रूफ करना चाह रहा हूँ। सेकंड नंबर क्या करा जी, ए माइनस बी जो बी का जो डैश है किसके इक्वल है, ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल है, यही मुझे प्रूफ करनी है। इसके लिए क्या करोगे पहले जी, ए माइनस का बी निकालोगे। ए माइनस का बी निकालने के लिए आपके पास ए दिख रहा होगा यहाँ पे, बी आपके पास यहाँ है, माइनस करनी है तो 3 माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4, माइनस का 1 माइनस का 2 मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 4 माइनस का 1 मतलब 3 हो जाएगा, 2 माइनस 2 मतलब 0 और 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाला जी, ए माइनस का बी निकाला। अब निकालिए ए माइनस बी का डैश निकालना पड़ेगा, यही तो मेरे पास एलएचएस है। अब 4 माइनस का 3 माइनस का 1 रो में है, 4 माइनस का 3 माइनस का 1 कॉलम में हो चुका, 3 0 माइनस का 2 रो में है, 3 0 माइनस का 2 मेरा कॉलम में हो चुका। ये क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, एलएचएस आ चुका है। अब मैं क्या निकालूंगा, आरएचएस निकालना है। आरएचएस क्या है जी, जरा सोचो, ए डैश माइनस का बी डैश मेरे पास है, निकालो और क्या, तो ए डैश माइनस का बी डैश। कहाँ कहाँ ए डैश और बी डैश है भाई, ए डैश यहाँ दिख रहा होगा, बी डैश आपको यहाँ दिख रहा होगा, दोनों क्या करनी है मुझे माइनस करनी है। तो 3 माइनस माइनस का कर देगा जी, प्लस का 1 कर देगा। जरा सोचो कि 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका जी 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 1 कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 आ जाएगा, और 2 माइनस का 2 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 मतलब माइनस का क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये क्या निकल चुका प्यारे बच्चों, आर एच एस निकल चुका है। आप ध्यान से चेक करो, ए माइनस बी का जो डैश है और ए डैश माइनस का बी डैश दोनों को दोनों कहीं का है इक्वल है, मतलब मैं कहता हूँ सिंपली 10 ए माइनस बी का जो डैश है किसके इक्वल होगा आपका ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल होगा। मैंने इसको भी वेरीफाई कर दिया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपका
कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना चाहता है। तब तक मैं इसको मिटा देता हूं जी, आप वीडियो को पॉज करके लिख लो जी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, आगे है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्यारे बच्चों, इफ ए डैश इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू देन फाइंड द ए प्लस टू बी का डैश निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, चलो करते हैं। और क्या 4 नंबर में लिखा हुआ क्या, इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस का 2 है, इधर 3 है, 1 है, 2 एलिमेंट जो था मैंने लिख दिया, एंड बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो दिया उसमें एलिमेंट माइनस का 1 0 1 और क्या आपका 2 है। तो हमें क्या निकालनी है, तो कहता है देन फाइंड ए प्लस टू बी का डैश मुझे निकालनी है। समझने का प्रयास कीजिएगा जी, क्या निकालनी मुझे, ए प्लस टू बी का डैश निकालनी है। सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, जरा सोचो, टू बी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा जी, टू बी निकाला जाएगा। और ए के साथ मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और जब मैं ऐड कर लूंगा तो उसका सिंपल मैं क्या निकाल लूंगा, डैश निकाल लूंगा, काम खत्म हो जाएगा। तो चलो करते हैं। और क्या क्वेश्चन नंबर है, पहला काम क्या करूं मैं, टू बी निकाल रहा हूं जी, ध्यान से। टू बी निकालने के लिए क्या करोगे, बी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बी आपको दिख रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू माइनस का 1 क्या कर देगा, माइनस का 2, 2 इंटू 0 क्या कर देगा 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 क्या कर देगा प्यारे बच्चों 4। नाउ अब क्या करोगे जी, ए प्लस का टू बी करोगे, ए आपको दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे ए डैश है ना, ये तो मेरे पास है नहीं। एक काम करो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, ए निकालना पड़ेगा। तो फिर से लिखो, समझना ध्यान से। नाउ ए का जो डैश होता है जी, का डैश अगर मैं लूं तो किसके इक्वल आएगा, जरा चेक करो, ए के इक्वल आएगा। यहां से ए का ए डैश का डैश लो तो माइनस का 2 3 रो में है, माइनस का 2 3 किस में हो गया, कॉलम हो चुका। 1 2 रो में है, 1 2 क्या हो चुका प्यारे बच्चों, कॉलम हो चुका। यहाँ से मैंने क्या निकाला, आपका ए निकाला। ए आपका 2b है, ए आपका ए है। अब क्या करूंगा मैं, ए प्लस का 2b करूंगा, ए प्लस का 2b करूंगा, जो कि मुझे यहाँ पे निकालनी है। आपको ये दिख रहा होगा, 2b दिख रहा होगा, दोनों को क्या करना है, मुझे जोड़नी है जी। तो माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 मतलब माइनस टू कितना हो जाएगा जी, माइनस का 4, 0 प्लस का 1 1 आ जाएगा, 2 प्लस का 3 6 हो जाएगा, सॉरी जुड़ना है ना, 2 3 2 और प्लस का 3 कितना 5 हो जाएगा, जबकि 4 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 आएगा। ध्यान चेक करो, -2 -2 माइनस का 4, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस का 3 5 और 4 प्लस का 2 का जाएगा प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। हमें क्या करनी है, a प्लस 2b का डैश निकालनी है। देखो निकालनी है मुझे, क्या करोगे, रो को उठाओ, कॉलम बदल दो, माइनस का 4 1 रो में है, माइनस का 4 1 आपका कॉलम हो चुका, 5 6 रो में है, 5 6 हमारा कॉलम हो चुका। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना चाहता है, आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ प्यारे बच्चों, कह रहा है फॉर द मैट्रिक्सेस ए एंड बी, दो मैट्रिक्स दे करके रखे हुए हैं, नहीं तो कह रहा है कि वेरीफाइड दैट ए बी का जो डैश है इक्वल टू क्या आपका बी डैश डैश के इक्वल है, यही कहना चाह रहा है। देखो ध्यान से, 5 का कहना क्या चाह रहा है, 2 मैट्रिक्स है जी, जैसे कि पहला मेरे पास है क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 माइनस का 4 3 है, एंड बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 2 1 है। हमें क्या करनी है प्रूफ जी, हमें प्रूफ करनी है, हाँ वही हमें प्रूफ करनी है, वेरीफाई करनी है। पहला क्या करा आपका, वैसे नहीं करनी है, ए बी का जो डैश है वो किससे इक्वल है, आपका बी डैश ए डैश के इक्वल है, यही मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है जी। इसके लिए दो मेरे पास क्वेश्चन है जी, 5 में 2 क्वेश्चन है, दिया हुआ ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो कह रहा है कि ए बी का डैश बराबर क्या प्रूफ करो, बी डैश डैश प्रूफ करो। सबसे पहला काम क्या करोगे, जरा सोचो जी, आप एक काम करो, बी डैश डैश पहले निकाल लो। तो ए डैश निकाल लेता हूं पहले मैं, एक काम करो, ए डैश निकालोगे, कैसे निकालोगे जी, रो को उठाओ, कॉलम बदलो, 1 माइनस का 4 3 कॉलम वाइज है, ऐसे लिख दो, माइनस का 1 4 3, ये क्या निकल चुका आपका जी, ए डैश निकल चुका, बी डैश भी जरा निकालो, माइनस का 1 2 1 रो में है, माइनस का 1 2 1 मैंने कॉलम में कर दिया, ये मैंने क्या निकाल दिया, बेस निकाल दिया। अब एलजे चलता हूं मैं, पहला जो भी था इसमें प्रूफ क्या करना है मुझे, इसे प्रूफ करना है। तो पहले काम क्या करो जी, ए बी निकालो। नाउ ए बी निकालने के लिए क्या करोगे,
ऐसे करो, काम करोगे, आता होगा। 1 का गुना -1 के साथ क्या लिखोगे, -1। इसका काम अब आगे 1 का गुना आप 2 के साथ क्या करोगे, 1 2 जा 2, 1 1 जा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। मैंने फर्स्ट रो का काम तीनों के साथ कर दिया मैंने। आगे -4 का काम अब -1 के साथ, तो -4 इंटू -1 क्या आ जाएगा आपका प्लस का 4, -4 इंटू 2 कितना जाएगा -8, और -4 इंटू 1 कितना जाएगा प्यारे बच्चों -4 आ जाएगा। 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, और 3 इंटू 1 कितना जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाला जी, ए बी निकाला है। अब मुझे क्या करनी है, ए बी का डैश निकालनी है। -1 to 1 किसमें है, रो में, तो -1 to 1 कॉलम हो जाएंगे। 4 -8 -4 लिख दूं क्या, ध्यान से चेक करो पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सिंपली मैं रो को उठा रहा हूं, कॉलम में बदल दे रहा हूं, काम खत्म है जी। आगे ये मैंने क्या निकाला प्यारे बच्चों, ये मैंने निकाला आपका LHS निकाला है। अब मुझे RHS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B डैश करना पड़ेगा। नाउ करो, और क्या तो क्या करोगे, B डैश A डैश। तो पहले B डैश को लिखोगे, देखो B डैश यहाँ पे है, -1 to 1 -1 to 1 लिख दिया मैंने। आगे 1 -4 3 -1 -4 का लिख दिया मैंने 3 लिख दिया। चलो मल्टीप्लाई करो, और क्या तो -1 इंटू 1 कितना -1, -1 इंटू -4 कितना है, प्लस कर देगा तो क्या जाएगा 4 आ जाएगा। -1 इंटू 3 क्या जाएगा जी -3। आगे 2 इंटू 1 क्या जाएगा 2, 2 इंटू -4 -8, और 2 इंटू 3 क्या जाएगा आपका 6। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 क्या जाएगा आपका 3। ध्यान चेक करो, ये कहीं ना कहीं क्या है जी, LHS B डैश क्या आपका RHS है। ध्यान चेक किया जाए, LHS और RHS दोनों के दोनों बराबर है। -1 4 -3 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3, बस दोनों के दोनों बराबर है। मतलब यहाँ से मैं सिंपली कसता हूँ 10 AB का जो डैश है किसके बराबर है आपका B डैश A डैश के इक्वल है। ये मुझे प्रूफ करनी थी, वेरीफाई करनी थी, मैंने वेरीफाई कर दिया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मेरे पास 5 का फर्स्ट का जवाब हुआ। आइए हम लोग सेकंड करते हैं जी, 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 5 का सेकंड में लिखा हुआ प्यारे बच्चों, इसके लिए मैट्रिक्स है 0 1 2 A मैट्रिक्स है, और B जो दिया हुआ है 1 5 7 इसमें दिया हुआ है। अब फिर से वही काम क्या करना है जी, हमें वेरीफाई क्या करनी है, VT AB का जो डैश है किसके इक्वल है आपका B डैश A डैश के इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है जी। तो इसके लिए क्या करोगे, फिर से वही काम, क्या निकालनी पड़ेगी जरा सोचो, हमें AB सब निकालनी पड़ेगी। तो चलो करो, और क्या तो पहले क्या निकाल जाएगा, मैं निकाल रहा हूं, पहले A डैश पे निकाल रहा हूं। 0 1 2 कॉलम में है, ऐसा लिख दो 0 1 2, A डैश निकल गया। B डैश भी निकाल दो। 1 5 7 रो में है, 1 5 7 कॉलम में हो चुका, काम खत्म। मैंने A डैश निकाला, B डैश निकाला। चलो मुझे प्रूफ क्या करनी है, AB का डैश प्रूफ करना है, बराबर B डैश A डैश प्रूफ करना है। अब मैं क्या निकालूंगा जी, AB मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा AB। ये काम करो, यही निकालो AB। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, B आपको दिख रहा है, चलो करो। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14। ये मैंने क्या निकाला प्यारे बच्चों, AB निकाला। अब क्या करोगे, AB का डैश निकालोगे। 0 0 0 रो में है, 0 0 कॉलम में हो गया। 1 5 7 1 5 7 2 10 14 2 10 14। ये मैंने क्या लाया प्यारे बच्चों, ये मैंने आपका लाया है LHS ला दिया है। अब नाउ RS निकालने के लिए क्या करोगे जी, B डैश A डैश कहता है, तो B डैश A डैश। पहले किसको लिखोगे, B डैश को लिखोगे। B डैश क्या है आपका 1 5 7, A डैश क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से चेक करो 0 1 2 निकालो। 1 इंटू 0 ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 क्या कर देगा हमारा 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 करोगे 5, 5 इंटू 2 करोगे 10, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 2 जा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 14 आ जाएगा।
आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मेरे पास क्या निकला जी, ये आपका RHS निकला, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। ध्यान चेक करो, दोनों के दोनों इक्वल है। 0 1 2 0 1 2 0 5 10 0 5 10 0 7 14 0 7 14। यानी मैं सिंपली यहाँ से कसता हूँ 10 AB का जो डैश होगा किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, B डैश A डैश के इक्वल होगा। वेरीफाई मैंने कर दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो क्वेश्चन है जी। वो कहना चाह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट A इंटू ए डैश इंटू A इज इक्वल टू क्या कर आपका I कह रहा है। I कहने का मतलब क्या जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहना चाह रहा है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझो ध्यान से, लिखा हुआ है 6 का फर्स्ट में, 6 नंबर का पहला नंबर में क्या करना चाह रहा है, इफ A इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो कहना चाह रहा है वेरीफाई दैट A डैश A इज इक्वल टू I, ये कहना चाह रहा है। यानी A डैश A बराबर क्या है सिंपली जी, I प्रूफ करके दिखाओ। यहाँ पे I कहने का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता कर रखा हूं मैं कि 1 0 0 1 जो है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने के लिए, 2 बाई 2 के लिए। अगर मैं 3 बाई 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बातें करूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। यानी डायगोनल एलिमेंट जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहने वाला है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। वैसे मैट्रिक्स हम लोग इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वही है यहाँ पे A डैश A बराबर क्या लाना, मुझे I लाना है। तो इसके लिए मुझे पहला काम क्या करना होगा जी, A डैश निकालना होगा। निकालता हूँ A डैश, कॉस अल्फा साइन अल्फा रो में है, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉलम में हो जाएगा। माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा रो में है, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा आपका कॉलम में हो जाएगा जी। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है जी, LHS से मैं चल रहा हूँ जी। LHS क्या है आपका, A डैश A दिख रहा है जी। पहले A डैश को लिखा जाएगा, लिखो और क्या, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर से समझो, ए डैश का मैं वैल्यू देखो यहाँ पे है, लिख दिया मैंने। ए का वैल्यू यहाँ पे है, लिख दिया मैंने। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कुछ ऐसी प्रकार से करता हूँ मैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या आ जाएगा जी, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। आगे बढ़िए, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या जाएगा जी, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख दिया, माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, या फिर लिखो क्या, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख दिया मैंने, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कहा जाएगा जी साइन अल्फा, तो प्लस माइनस माइनस कर जाएगा, लिखो और क्या, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये प्लस में माइनस में माइनस में खत्म हो चुका। यानी यहाँ से क्या आ चुका प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 0 0, और यहाँ पे दिख रहा होगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा आपका 1। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये कहाँ पे बच्चों, RS है। यानी मैं सिंपली यहाँ से कसता हूँ 10 A डैश इंटू A जो होगा किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, I के बराबर होगा। ये मैंने आपका वेरीफाइड कर दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। 6 का 2 क्या कहना चाहता है, 6 का मैं अब 2 लिख रहा हूं जी। 6 का 2 में लिखा हुआ है, फिर से वही काम, इफ A इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, वेरीफाई दैट, यही चीज लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं है जी। वेरीफाई जो करने मुझे यही है, कोई अलग नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, समझना ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से कैसे होने वाला है। पहले क्या निकालिएगा जी, एडस निकालिएगा। चलिए निकालिए एडस, साइन अल्फा कॉस अल्फा रो में है, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉलम हो जाएगा, माइनस का कॉस अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कहा जाएगा प्यारे बच्चों
साइन अल्फा हो जाएगा। ये मैंने क्या निकाल दिया जी, ए डैश निकाल दिया। चलो एलएचएस लिखो। एलएचएस क्या कहता है आपका, ए डैश इंटू ए, पहले ए डैश लिखना है, लिख दिया मैंने, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये चेक करो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, दोनों का करनी मुझे मल्टीप्लाई करनी है, करता हूं और क्या तो मल्टीप्लाई, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू क्या करोगे जी, कॉस अल्फा करो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, या फिर क्या लिखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आगे कॉस अल्फा इंटू कहा जाएगा जी साइन अल्फा, लिखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। आगे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, ये दोनों निपट गए, ये भी निपट गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 1 बराबर क्या आ चुका प्यारे बच्चों, आई आ चुका। इसको मैं क्या बोलता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता हूँ। यानी सिंपली यहाँ से लिख सकते हो आप 10 ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, आ गया आई वेरीफाई हो चुका। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, 7 क्या कहना चाहता है। 7 में भी 2 क्वेश्चन है जी, सब में लगता है 2 ही क्वेश्चन है क्या। 7 नंबर का पहला नंबर कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स इतना इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या कहना चाह रहा है जी, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बता करके रखा हूं जी कि कोई भी आपके पास अगर मैट्रिक्स है उसका क्या निकालो, डैश निकालो, अगर वही सेम टू सेम आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। कहने का मतलब क्या, जैसे कोई भी आपका एक मैट्रिक्स है ए है, क्या है आपका ए मैट्रिक्स है, उसका डैश निकालो और ए के बराबर आ जाएगा, मैंने ए का डैश ए के बराबर आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा तो जो मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स है, क्या दिया हुआ आपका 1 है माइनस का 1 5 माइनस का 1 5 2 1 1 3 इस प्रकार से दिया हुआ है। और कहना चाह रहा है सो दैट कहना चाह रहा है कि ए जो है ए इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही मुझे क्या करनी है, शो करनी है। तो इसके लिए क्या करोगे जी, कुछ नहीं करना, क्या निकालोगे, ए डैश निकालोगे। अगर ए का डैश, सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ए का डैश किससे बराबर आ जाएगा जी, ए के बराबर आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैट्रिक्स कैसा है आपका, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो काम करूंगा मैं ए डैश निकालूंगा, 1 माइनस का 1 क्या जी, 1 माइनस का 1 5 रो में है, 1 माइनस का 1 5 मैंने क्या कर दिया आपका कॉलम में कर दिया, माइनस का 1 2 1 माइनस का 1 2 1 5 1 3 5 1 3 या ए डैश, तो ए डैश 1 माइनस का 1 5 1 माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 1 माइनस का 1 2 1 5 1 3 5 1 3, मतलब इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूं, आप ध्यान से चेक करो, मतलब डैश निकाल रहा हूं फिर भी वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां से कि 10 ये जो है ये कैसा मैट्रिक्स है आपका, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्या करना चाहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर लिख रहा हूं जी, सेकंड नंबर, इसमें भी है वही काम, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 0। अभी क्या कर रहा है आपका, सो दैट ए इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ए इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन क्या होता है जी, ए का डैश अगर माइनस ए के बराबर, किसके बराबर, माइनस ए के बराबर जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका, वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी चलो एक काम करो, डैश फिर से निकालो और क्या, तो और किसके बराबर लाना है जी, ए का डैश माइनस का ए के बराबर लाना है। चलो ध्यान से समझना, ए डैश मैं निकाल रहा हूं पहले, 0 1 माइनस का 1 रो में है, 0 1 माइनस का 1 किस में कर दिया मैंने, कॉलम में कर दिया, माइनस का 1 0 1 माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 0 1 माइनस का 1 0 कर दिया। आप ध्यान से चेक करो क्या ये दोनों के दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल नहीं है, 0 माइनस का 1 है, यहाँ पे 0 1 माइनस का 1 है, माने अंतर है।
एक काम किया जाएगा इसमें जी, माइनस कॉमन कर रहा हूँ मैं, 0 से जब माइनस कॉमन करोगे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। -1 से जब माइनस कॉमन करोगे 1 हो जाएगा, 1 से माइनस कॉमन करोगे -1 हो जाएगा, 1 से माइनस कॉमन करोगे माइनस कॉमन हो जाएगा, 0 से माइनस कॉमन करोगे कोई परिवर्तन नहीं रहने वाला है, -1 से जब माइनस 1 कॉमन करोगे माइनस तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे उसी प्रकार से 1 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे क्या जाएगा प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। आप ध्यान से देखना जी, a का डैश माइनस तो माइनस 0 1 -1 0 1 -1 माइनस का 1 0 1 माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 0 1 माइनस का 1 0, मतलब कहीं ना कहीं इसके बदले मैं क्या लिखता हूँ प्यारे बच्चों, ए लिख सकता हूँ, यानी ए का डैश किस बराबर आया, माइनस का ए के बराबर आया। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ सिंपली कि 10 ए जो मेरे पास है इज कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सेकंड आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना चाहता है जी, आप वीडियो को पॉज करके लिखो, जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बीच में मैं कभी कभी साइड हो रहा हूँ उसमें देखो अपना और स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना। चलो भाई इसमें क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, 1 है 5 है 6 है और क्या आपका जी 7 है। हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट। क्या कर रहा है, ए प्लस का ए डैश इज कैसा मैट्रिक्स, साइमेट्रिक, और ए माइनस का ए डैश इज क्या कर रखा है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना है जी। चलो करता हूं, क्या करना है मुझे, पहला ए प्लस का ए डैश जो है इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकेंड नंबर कह रहा है कि ए माइनस ए डैश जो है इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब थोड़ा आप ही लोग विचार कीजिएगा कि हमें ए प्लस का ए डैश साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, मतलब क्या होना पड़ेगा जी, ए प्लस ए डैश का अगर मैं डैश निकालूं तो किसे बराबर आना पड़ेगा, ए प्लस ए डैश के अगर इक्वल आएगा तो मैं क्या कहूंगा कि ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मुझे ए माइनस ए डैश को स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना होगा, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ए माइनस ए डैश का मैं डैश निकालूंगा और यदि ए माइनस ए डैश के इक्वल आ जाएगा तो मैं कहूंगा ए माइनस का ए डैश जो है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा जी, ए प्लस का ए डैश निकालना पड़ेगा और ए प्लस ए डैश का पुनः से डैश लेना पड़ेगा, और यदि ए प्लस का ए डैश आ जाएगा तो मैं कह दूंगा कि ए प्लस का ए डैश साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए मैं प्रूफ करता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा आपका, ए प्लस का ए डैश इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी को मैं प्रूफ कर रहा हूं जी पहले। इसीलिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, जरा सोचो, ए तो मेरे पास सही है, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ए डैश निकालनी पड़ेगी। चलो निकालो, 1 5 रो में है, 1 5 कॉलम में कर दिया, 6 7 रो में है, 6 7 मैंने कॉलम में कर दिया। अब क्या करोगे, ए प्लस का ए डैश निकालोगे, ए आपको दिख रहा होगा, ए डैश दिख रहा होगा, दोनों को जोड़ो, 1 और 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14, ये मैंने क्या निकाल दिया जी, ए प्लस का ए डैश निकाल दिया। अब इसका क्या करोगे, ए प्लस ए डैश का फिर से क्या निकालोगे, डैश निकालोगे। अब 2 11 रो में, 2 11 कॉलम में, 11 14 रो में, 11 14 मैंने किस में कर दिया, आपका कॉलम में कर दिया। आप ध्यान से चेक करो, ए प्लस का ए डैश तो है ये है का मैं डैश लिया तो किसके बराबर है जी, 2 11 11 14 2 11 11 14 किसके बराबर है, ए प्लस डैश के बराबर है, ए प्लस का ए डैश के बराबर है। मतलब मैं सिंपली कह सकता हूं यहां से कि 10 ए प्लस का ए डैश इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से चेक करो, ए का डैश के बराबर होता है तो क्या होता है आपका साइमेट्रिक, तो ए प्लस ए डैश को क्या मान लो, ए मान लो, ए मान लो, जिसे खाली क्या लगा हुआ, डैश लगा हुआ, तो जो यहाँ पे रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, साइमेट्रिक बोलता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस का डैश है तो मैं सिंपली साइमेट्रिक कहूंगा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब हुआ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्या कर रहा है आपका, ए माइनस ए डैश इज इसको साइमेट्रिक कर रहा है, लिखो ए माइनस का ए डैश इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे जी, ए माइनस का ए डैश निकालना पड़ेगा।
चलो करो, ए माइनस का ए डैश, ए मेरे पास दिख रहा है, ए डैश दिख रहा है, निकालो। अभी क्या करना है, मैथ्स करना मुझे, तो 1 माइनस का 1 0, 5 माइनस का 6 कितना हो जाएगा जी प्यारे बच्चों, माइनस का 1, 6 माइनस का 5 कितना हो जाएगा आपका 1, 7 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ए माइनस ए डैश का मैं क्या निकाल रहा हूँ अब जी, डैश निकाल रहा हूँ। 0 माइनस का 1 रो में है, 0 माइनस का 1 कॉलम में हो चुका, 1 0 रो में है, 1 0 आपका कॉलम में हो चुका। यहाँ से ए माइनस ए डैश का मैंने क्या निकाला जी, डैश। मैं जरा कॉमन करो, तो 0 में से कॉमन करोगे कोई परिवर्तन नहीं, 1 से कॉमन करोगे -1 कर देगा, -1 से कॉमन करोगे 1 कर देगा, 0 में करोगे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ से क्या गया प्यारे बच्चों, ए माइनस ए डैश का डैश जो आया माइनस का, ये क्या है जी 0 माइनस का 1 1 0, 0 माइनस का 1 1 0 किस बराबर, ए माइनस ए डैश के बराबर, ए माइनस ए डैश के बराबर आ गया। मतलब यहाँ से जो आ रहा है वो किस पर दिख रहा है जी, ए का डैश माइनस ए पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चेक करो पहले से, इसको ए मान लो, इसको ए है, तो ए का डैश माइनस ए के बराबर आ रहा है, यानी इस पर दिख रहा है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, स्क्यू सिमेट्री बोलता हूँ। यानी मैं सिंपली यहाँ से लिख सकता हूँ 10 ए माइनस का ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मुझे प्रूफ करनी थी, शो करनी थी, मैंने आपका काम कर दिया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। इसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हुआ। 8 का फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड आपका यहाँ पे है जी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ प्यारे बच्चों, फाइंड करना, मुझे क्या करना है, फाइंड करना है 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश एंड 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश। इसके लिए एक मैट्रिक्स देकर के रखा हुआ है, उसको मैं लिखता हूं, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स क्या इसमें एलिमेंट है जी, 0 है, ए है, बी है, माइनस का ए 0 सी है, माइनस का बी माइनस का सी और क्या आपका 0। ये मेरे पास क्या दिया हुआ आपका, ए मैट्रिक्स देकर के रखा हुआ है। पूछ क्या रहा हमसे, पूछ रहा है ये चीज कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जी, 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश एंड 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश। मुझे यही निकालनी है जी। अब जो भी कुछ निकालनी होगी उसके लिए तो पहला काम क्या करना मुझे पड़ेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा। चलो मैं निकालता हूँ, और क्या तो ए डैश निकालो। ए डैश निकालने के लिए क्या करोगे, रो को उठाओ, कॉलम पटक दो, 0 ए बी रो में है, 0 ए बी मैंने कॉलम में कर दिया, माइनस का ए 0 सी, माइनस का ए 0 सी, माइनस का बी माइनस का सी 0, माइनस का बी माइनस का सी 0। ये मैंने क्या निकाल दिया प्यारे बच्चों, ए डैश निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालनी है जी, ए निकालनी है। इसके लिए क्या करोगे बताओ, ए प्लस का ए डैश निकालोगे, पहले निकालोगे। अब ए यहाँ दिख रहा, ए डैश यहाँ दिख रहा, दोनों को जरा जोड़ो, 0 + 0 कितना 0, ए प्लस माइनस का ए, मतलब ए में से जाएगा कितना 0, बी में से बी जाएगा 0, माइनस का ए प्लस का ए 0, 0 + 0 0, सी प्लस माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 + 0 मतलब कितना आ गया आपका प्यारे बच्चों 0 आ गया। इसे मुझे क्या करनी है, 1/2 से मल्टीप्लाई भी करनी है जी। अब जरा सोचो, 1/2 इंटू 0 0, सारा सिस्टम क्या कर देगा आपका जी 0 ही करने वाला है, कुछ भी से मल्टीप्लाई करो मुझसे मतलब नहीं है। यानी 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकल चुका है। आगे 9 अब किसका निकालोगे जी, 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश का निकालोगे। उसके लिए पहले क्या निकालोगे जरा सोच करो, ए माइनस का ए डैश निकालोगे। अब 0 - 0 मतलब 0, ए और माइनस में क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ए और ए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a, बी और माइनस माइनस प्लस, बी और बी कितना हो जाएगा आपका 2b। यहां से माइनस का ए और माइनस का ए, माइनस का 2a, 0 - 0 0, सी माइनस माइनस प्लस सी कर देगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 2c। यहाँ पे माइनस का बी माइनस का बी माइनस का 2b, माइनस का सी माइनस का सी माइनस का 2c, और 0 माइनस का 0 0 हो चुका। इसमें क्या करनी है प्यारे बच्चों, हमें 1/2 से मल्टीप्लाई भी करनी है, जरा कर देता हूं। और क्या तो 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश,
मतलब 1/2 इंटू जीरो कितना 0, 1/2 इंटू 2a कितना 2 कट जाएगा, क्या बचेगा जी a बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ 2 भी कट जाएगा, b बचेगा यहाँ पे माइनस का a, यहाँ पे 0, यहाँ पे c, यहाँ पे माइनस का b, यहाँ पे माइनस का c, यहाँ पे क्या जाएगा प्यारे बच्चों 0। ये रहा आपका 1/2 इंटू ए माइनस का एडस निकल चुका है, ये आपका 1/2 इंटू ए प्लस का एडस निकल चुका है। मुझे ए निकालनी थी, देखो ये यहाँ पे है 1/2 इंटू ए माइनस का एडस निकालनी थी मुझे, ये देखो आपका यहाँ पे है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जब मैं प्यारे बच्चों आप सबों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा रहा था तो मैं इसके पिछले वाले वीडियो में अर्थात मैं कहूँ तो लेक्चर नंबर 11 में मैं आपको थ्योरम नंबर 2 बताया था जी। थ्योरम नंबर में 2 में क्या था जी, तो यही थ्योरम नंबर 2 में था साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ करके लिखने के लिए एक मैंने बताया था फार्मूला a बराबर 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश, जिसमें कि 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश ये साइमेट्रिक होता था, जबकि 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश स्क्यू साइमेट्रिक होता था। तो वही काम यहाँ पे करना है जी, यानी हमें क्या करना है सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी जो भी आपका मैट्रिक्स दे करके रखा हुआ है इस मैट्रिक्स को क्या करना है आपका साइमेट्रिक एंड साइमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको लिखना है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट नंबर में लिखता हूं जी। इसके लिए मैं क्या करता हूं लेट कर लेता हूं एक मैट्रिक्स, क्या आपका इसमें दिया हुआ 3 है 5 है 1 है और क्या दिया हुआ आपका माइनस का 1 दिया हुआ है। अब सोचो जरा हमें फॉर्मूला क्या कहता है जी 1/2 इंटू ए प्लस का एडस, मतलब पहला काम क्या करोगे एडस निकालोगे, चलो निकालो और क्या तो एडस निकालोगे। चेक करो 3 5 रो में है 3 5 का कॉलम हो जाएगा, 1 माइनस का 1 रो में है 1 माइनस का 1 आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉलम हो जाएगा। नाउ अब क्या करोगे जी ए प्लस का एडस निकालोगे, ये दिख रहा है यहाँ पे एडस यहाँ पे दिख रहा है 3 3 6 5 1 6 1 5 6 माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या करनी है जी 1/2 से मल्टीप्लाई भी तो करनी है 1/2 इंटू ए प्लस का एडस 1/2 इंटू 6 3 1/2 इंटू 6 3 ये भी 3 ये भी 1/2 इंटू माइनस का 2 करोगे माइनस का 1 कर देगा। और मैंने बताया था कि 1/2 इंटू ए प्लस एडस क्या होगा जी ये आपका साइमेट्रिक होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका साइमेट्रिक को बताएगा। अब ये साइमेट्रिक निकालने के लिए क्या करोगे 1/2 इंटू ए माइनस का एडस वाला निकालोगे, चलो निकालो और क्या। नाउ अब क्या करोगे ए माइनस का एडस, ये दिख रहा है एडस दिख रहा है लिख रहा 3 माइनस का 3 0 5 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा आपका 4 1 माइनस का 4 माइनस सॉरी 1 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 1 में से माइनस का 1 जाएगा क्या कर देगा हमारा 0 कर देगा। 1/2 से मल्टीप्लाई भी तो करनी है ए माइनस का एडस, करो मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 0 0 1/2 इंटू 4 2 1/2 इंटू माइनस का 4 माइनस का 2 1/2 इंटू 0 का कर जाएगा प्यारे बच्चों आपका 0 कर जाने वाला। और ये जो मेरे पास हुआ ये क्या हुआ कहीं ना कहीं आपका स्क्यू साइमेट्रिक हुआ, ये क्या हुआ आपका स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। नाउ इसके लिए अब यहाँ पे लिखो चूंकि फॉर्मूला हम क्या जानते हैं जी ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का एडस, ए में जानता हूं मैं ये क्या है साइमेट्रिक ही क्या आपका साइमेट्रिक। अब यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइमेट्रिक और साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या लिखो सम के फॉर्म में लिखना है, तो कुछ नहीं करना ए इज इक्वल टू ए मतलब यही चीज है जी 1/2 इंटू ए प्लस का एडस साइमेट्रिक देखो क्या है यहाँ पे 3 3 3 माइनस का 1 लिख दिया मैंने 3 3 3 माइनस का 1 लिख दिया प्लस ए माइनस का एडस क्या करा जाए चेक करो जरा यहाँ पे 0 2 0 2 माइनस का 2 और क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका 0, यानी यही मेरे पास आंसर आ चुका है। आप ध्यान से चेक करो ये कहीं ना कहीं क्या होगा जी साइमेट्रिक, ये क्या होगा ये साइमेट्रिक दोनों को क्या कर दिया है सम के फॉर्म में जोड़ के फॉर्म में ले दिया है किसको ए को। आप ए क्या है जी ए है, दोनों को जोड़ोगे आपका ये आ जाएगा। इसमें ध्यान से 3 प्लस का 0 कितना 3 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 5 3 प्लस माइनस का 2 मतलब कितना 1 आ जाएगा और माइनस का 1 प्लस का 0 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 1 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 का पहला जवाब हो चुका जी। आइए हम लोग दूसरा करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 इसका होगा क्या कर रहा है फिर से वही काम कर लो लेट ए इज इक्वल टू
क्या है, 0 है, ए है, बी है, माइनस का ए है, सॉरी ऊपर लिखने लगा, 6 है, माइनस का 2 और 2 है, माइनस का 2 3 माइनस का 1 और 2 माइनस का 1 3, यही लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिर से वही काम करना होगा जी, क्या करना होगा, हमें एडस निकालना होगा, फिर आपका ए प्लस का एडस निकालना होगा, फिर आपका 1/2 इंटू ए प्लस का एडस निकालना होगा, जो कि साइमेट्रिक को बताएगा। यही सब काम करना है, करो एडस निकालो। 6 माइनस का 2 और 2 का राजी, तो 6 माइनस का 2 और क्या जाएगा आपका 2 लिख दो कॉलम में, माइनस का 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3 2 माइनस का 1 क्या कर दिया मैंने 3 कर दिया। अब क्या करोगे, ए प्लस का एडस निकालोगे, निकालो। 6 बताओ 12 माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 कर देगा, मतलब कितना जाएगा माइनस का 4, 2 प्लस का 2 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 3 3 6 माइनस का 1 और यहाँ पे क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, माइनस का 1 माइनस का 2 2 और 2 4 माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2 3 और 3 कितना जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है आपका जी, ए प्लस का एडस है, लेकिन हमें क्या निकालनी है 1/2 इंटू ए प्लस का एडस निकालनी है जी। अब सोचो 1/2 से इंटू कराओ, तो 1/2 इंटू 12 6 1/2 इंटू माइनस का 4 माइनस का 2 1/2 इंटू 4 2, ये सबका आधा कर देना है और क्या, सबका आधा कर दो, काम खत्म। 2 माइनस का 1 और क्या जाएगा आपका 3, ये क्या हुआ जी साइमेट्रिक हुआ, ये क्या हुआ साइमेट्रिक हुआ। अब क्या करोगे, ये साइमेट्रिक निकालने के लिए ए माइनस का एडस निकालोगे, निकालो ए माइनस का एडस, और क्या, तो ये दिख रहा है यहाँ पे, एडस दिख रहा है यहाँ पे, 6 में 6 जगह बताओ 0 माइनस का 2 और माइनस में क्या करोगे प्लस का 2 कर देगा, ये भी क्या जाएगा आपका जी 0, 2 में से 2 जाएगा कर देगा आपका 0 माइनस का 2 में से माइनस का 2 जाएगा क्या कर देगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0 माइनस 1 में से माइनस 1 जाएगा 0, सारा सिस्टम कर देगा 0। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ये मेरे पास क्या हुआ जी, ए माइनस का एडस हुआ। अगर मैं बोलूँ 1/2 इंटू ए माइनस का एडस, तब जी तब पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो क्या कर देगा पारा 0 0 0 0 0, यही सब होने वाला है। यानी ये मेरे पास क्या हुआ आपका स्क्यू साइमेट्रिक हुआ है, क्या हुआ आपका यार बच्चों स्क्यू साइमेट्रिक हुआ। चूंकि मैं क्या जानता हूं जी, ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश, इसमें 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश साइमेट्रिक को बताएगा, 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश स्क्यू साइमेट्रिक को बताएगा। चलो और क्या, तो लिख देता हूँ 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश, देखो ध्यान से लिखा हुआ है 6 माइनस का 2 2 6 माइनस का 2 2 लिख दिया मैंने, माइनस का 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस का 1 और 2 माइनस का 1 3 2 माइनस का 1 मैंने क्या लिख दिया आपका 3 प्लस ये क्या है 0 0 0 है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मैंने लिख दिया है। आप चेक कर सकते हो, ये मेरे पास साइमेट्रिक है, ये क्या आपका ये साइमेट्रिक है, दोनों के सम के फॉर्म में लेना था मैंने लिख दिया। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो ए बराबर ये आ जाएगा 6 प्लस का 0 6 माइनस का 2 प्लस 0 माइनस का 2 2 प्लस का 0 आपका 2। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर आपका कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 10 का थर्ड नंबर देखते हैं, कहना क्या चाहता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सब सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे ढंग से मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा आपके अंदर, मैं जो करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराता हूँ मैं, उसको आप ध्यान से देखोगे तब आसानी से बना सकते हो, कुछ है ही नहीं इसमें। 10th क्लास का ही बच्चा 9th क्लास का ही बच्चा अगर पढ़ेगा ना तब पर भी वो समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड नंबर, फिर से वही काम कर लो, लेट ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 2 लिखा हुआ। सबसे पहला काम क्या करता हूँ जरा चेक करो, एडस निकालता हूँ, निकालो 3 3 माइनस का 1 रो में है 3 3 माइनस का 1 कॉलम हो चुका, माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो चुका। नाउ अब क्या करोगे, ए प्लस का एडस करोगे, ए आपको दिख रहा होगा एडस आपको दिख रहा होगा जी 3 3 कितना हुआ प्यारे बच्चों 6 3 प्लस माइनस 2 करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस का 1 और प्लस करना है यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 4 क्या कर जाएगा आपका माइनस का 5। चेक करो माइनस का 2
प्लस का 3 करना है तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4, 1 माइनस का 5 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 4। आगे माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 कर जाएगा। आगे 2 और प्लस का 2 का कर जाएगा प्यारे बच्चों 4 कर जाएगा। इस प्रकार से मैंने क्या निकाल दिया, आपका a प्लस का एडस निकाल दिया। अब क्या करना है, 1/2 इंटू ए प्लस का एडस निकालनी है, मतलब 1/2 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो 1/2 इंटू 6 क्या जाएगा प्यारे बच्चों 3, 1/2 इंटू 1 करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 इंटू माइनस का 5 करोगे तो माइनस का 5/2 आएगा। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 इंटू माइनस का 4 करोगे ना, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 5/2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये किसको बताएगा जी, साइमेट्री को बताएगा। आगे क्या निकालूंगा मैं प्यारे बच्चों, a माइनस का एडस निकालूंगा। ये आपको दिख रहा होगा, एडस दिख रहा होगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 माइनस माइनस प्लस कर जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। आगे माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस कर जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3। ध्यान चेक करो आप, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस का 2 और माइनस का 2 जब जाएगा -2 में से जब माइनस का 2 जाएगा 0 कर देगा, 1 माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस माइनस का कर देगा प्लस कर देगा तो माइनस का 4 प्लस का 1 कर देगा इसको तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 हो जाएगा, जबकि 2 में से 2 जाएगा 0 कर देगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। अब क्या निकालना होगा जी, 1/2 इंटू ए माइनस का एडस निकालोगे, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 5 जी 5/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे माइनस का 5/2 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस का 3/2, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा और क्या जाएगा आपका 0। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी। ये किसको बताएगा, स्क्यू साइमेट्री को बताएगा। किसको बताएगा, स्क्यू साइमेट्री को बताएगा। चूंकि हम क्या जानते हैं बताओ, a बराबर 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश, ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस का जो कि साइमेट्री को बताता था, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से चेक करो, 3 लिखा हुआ है, 1/2 माइनस का 5/2, आगे 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5/2 माइनस का 2 और क्या है प्यारे बच्चों 2। ध्यान से करो, यही चीज को मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हूँ जी, प्लस 1/2 माइनस का डैश मतलब साइमेट्रिक वाला लिखो और क्या, तो यही चीज लिखना है, 0 5/2 3/2 माइनस का 5/2 0 3 माइनस का 3/2 माइनस का 3 और क्या गया प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको ए मिल जाएगा। ये देखो यही मेरे पास ए है जी। ये किसको बताएगा, साइमेट्री को। ये किसको बताएगा, आपका स्क्यू साइमेट्री को बताने वाला है। इस प्रकार से मैंने साइमेट्रिक और इसोमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का 4 नंबर बच रहा है, उसको भी मैं बता के खत्म करता हूं। और क्या तो काहे बचे रहेगा ही भी। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से वही काम कर लो, लेट ए इज इक्वल टू 1 5 माइनस का 1 और क्या है प्यारे बच्चों 2 है। इसके लिए क्या करोगे, फिर से वही काम, ए डैश निकालोगे, ए प्लस का ए डैश निकालोगे, 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश निकालोगे, यही सब तो काम करना। चलो करता हूं, समझने का प्रयास किया जाए। ए डैश इज इक्वल टू 1 5 रो में है, 1 5 कॉलम में, माइनस का 1 2 रो में है, माइनस का 1 2 कॉलम में मैंने कर दिया जी। अब क्या निकालोगे, ए प्लस का ए डैश निकालोगे, ए प्लस का ए डैश 1 1 2 5 और जोड़ना है जी, 5 में समझ आएगा कितना जाएगा आपका 4 माइनस का 1 प्लस का 5, सुनो ध्यान से, माइनस का 1 प्लस का 5 करो कितना जाएगा आपका जी 4 हो जाएगा। ध्यान से करो आप, 2 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 इंटू ए प्लस का एडस करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 2 कितना 1, यहाँ पे करोगे तो 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या बना जी, ये हमारा आया साइमेट्रिक मैट्रिक्स आया। आगे क्या करना होगा, ए माइनस का ए डैश निकालो, ए माइनस का ए डैश, ए माइनस का ए डैश 1 में से 1 जाएगा बताओ 0, 5 माइनस माइनस का कर देगा प्लस कर देगा,
तो 5 में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6 और 2 में से 2 जाएगा कितना कर देगा हमारा 0 कर देगा। आगे क्या निकालोगे 1/2 इंटू ए माइनस का एडस निकालोगे, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 6 3, 1/2 इंटू माइनस का 6 माइनस का 3, 1/2 इंटू 0 का कर देगा हमारा 0। ये क्या बना जी स्क्यू साइमेट्रिक हुआ। ये क्या हुआ आपका स्क्यू साइमेट्रिक हुआ। चूंकि हम क्या जानते हैं ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश, या ए इज इक्वल टू ये साइमेट्रिक है, ये साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक क्या चेक करो 1 2 2 2 प्लस ये क्या है आपका 0 3 माइनस का 3 और क्या आपका 0 है। ये लिख दिया मैंने, हो गया और क्या, तो आंसर काम खत्म। ये क्या बताएगा जी साइमेट्रिक को बताएगा। ये किसको बताया हमारा इसको साइमेट्रिक को बताएगा। दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा, जोड़ के देख लो आप 1 प्लस 0 कितना 1, 2 प्लस का 3 कितना 5, 2 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा माइनस कर देगा तो 2 माइनस का 3 कितना माइनस का 1 और 2 प्लस का 0 का कर देगा हमारा 2 कर देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का 1 2 3 4 मैंने सारा बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 दो क्वेश्चन बच रहे हैं भाई, तो उसको भी मैं बता के खत्म करता हूं। और क्या ये सही पूरा खत्म हो जाएगा, का एक और रहेगा। हाँ आगे समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है, दो क्वेश्चन है, बारीकी से समझ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो कहना चाह रहा है कि ए बी माइनस का बी ए इज क्या होगा। थोड़ा सा मैं लिख देना चाहता हूं थोड़ा सा ढंग से, इफ ए बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा लिख देना अच्छा ढंग से, साइमेट्रिक मैट्रिसेस लिखा हुआ है ऑफ सेम ऑर्डर का है जी। क्या है आपका जी सेम ऑर्डर का है। देन वह जा रहा है कि ए बी माइनस का बी ए इज ए। इस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी कह रहा है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी कह रहा है जीरो मैट्रिक्स और ऑप्शन जो डी कह रहा है प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहा है। सुनो समझो ध्यान से कहना क्या चाह रहा है, इसका मैं कैसे बनाने वाला हूं समझना ध्यान से। कह रहा साफ साफ लिखा हुआ है कि ए और बी जो है कैसा मैट्रिक्स है जी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहना चाह रहा है कि ए बी माइनस का जो बी होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, साइमेट्रिक होगा, इसाइमेट्रिक होगा, जीरो होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यही पूछना चाह रहा है जी। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ है ए बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या लिखा हुआ आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। और साइमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं रूल जानता हूं, अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए का डैश ए के बराबर होगा और बी का डैश बी के बराबर होगा। पहले आप इतनी बातें क्लियर करो। ए और बी कैसा मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए का डैश ए के बराबर होगा और बी का डैश बी के बराबर होने वाला है जी। अब पूछ कर रहा है हमको जी ए बी माइनस का बी ए का होगा। एक काम कर लो, लेट कर लो, एक्स बराबर क्या मैंने मान लिया जी, मान लो ए बी माइनस का बी ए मैंने मान लिया। विचार करना जी, क्या मान रहा हूं मैं, एक्स बराबर मान लो क्या मैंने ए बी माइनस का बी ए मान लिया। आगे समझो, दोनों तरफ मैं क्या ले रहा हूं डैश ले रहा हूं, तो इस पर मैंने क्या लगा दिया डैश लगा दिया। विचार करना ए बी माइनस बी ए पर भी मैंने क्या लगा दिया जी डैश लगा, दोनों तरफ मैंने क्या लगाया डैश लगाया। आगे बढ़ो, एक्स डैश इज इक्वल टू, एक मैं बताया हूं जी, क्या बताया हूं ए माइनस जो बी का जो डैश होता है क्या होता है प्यारे बच्चों ए डैश माइनस का बी डैश होता है। मैंने ये बात बता करके रख चुका हूं। इसको मानो ए, क्या मानो इसको ए मानो, इसको क्या मानो जी बी मानो। तो ए माइनस बी का डैश क्या होता है बताओ ए डैश माइनस का बी डैश, मतलब यहां पे लिख दो क्या ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, किस फॉर्मूला पर जी इस फॉर्मूला पर ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस का बी डैश होता है। मतलब इसको मानो ए तो ए का डैश माइनस इसको मानो बी तो बी का डैश मैंने लिख दिया जी। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। एक्स डैश इज इक्वल टू, अब क्या, अब मैं बता कर रखा हूं जी
कि ए बी का जो डैश होता है किस बराबर होता है, बी डैश ए डैश के बराबर होता है, और बी ए का जो डैश होता है वो होता है आपका ए डैश बी डैश के बराबर। मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था उसमें बताया हूँ जी। तो ए बी का डैश बराबर क्या हो जाएगा, चेक करो, बी डैश ए डैश हो जाएगा माइनस बी ए का जो डैश हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी जी। आगे समझो ध्यान से, या एक्स डैश इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू क्या जरा चेक करो जी, बी डैश इज इक्वल टू बी लिख दिया मैंने, ए डैश इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, ए लिख दिया मैंने, माइनस तो माइनस, ए डैश इक्वल टू क्या है आपका ए, देखो ध्यान से, बी डैश इक्वल टू क्या है आपका जी बी लिख दिया मैंने, और क्या एक्स डैश तो एक्स डैश। एक काम करो दोनों में जरा माइनस कॉमन करो, तो जब माइनस कॉमन करोगे तो ए बी कहा जाएगा जी, पहले लिखा जाएगा और बाद में कहा जाएगा, जरा चेक करो बी एंट्री करा के देखो पहले, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस का बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस तो माइनस, और ए बी माइनस का बी ए क्या है, ए बी माइनस का बी ए क्या है आपका एक्स है, मतलब एक्स डैश बराबर क्या आएगा जी माइनस का एक्स। अब तुम ही लोग बताओ कि मैंने बताया हूं कि ए का डैश यदि माइनस का ए के बराबर, तो जो ए होता है वो क्या कहलाता है जी स्क्यू साइमेट्री मैट्रिक्स। उसी प्रकार से एक्स डैश का डैश एक्स का मैं डैश निकाला हूं तो माइनस एक्स के बराबर आ रहा है, तो एक्स क्या होगा स्क्यू साइमेट्री मैट्रिक्स। एक्स कहने का मतलब क्या, ए बी माइनस का बी ए, यानी ए माइनस का बी ए क्या होगा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर का जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हो 10 एक्स क्या हो जाएगा जी, एक्स मतलब क्या ए बी माइनस का बी ए, इस कहने का मतलब क्या ए बी माइनस का बी ए इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 हुआ प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं जो कि अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग अगला काम किया जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बातें समझने का आगे प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ प्यारे बच्चों कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड ए प्लस का ए डैश इज इक्वल टू आई, ये गिवन है। तो कहना चाह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ऑप्शन नंबर ए है आपका पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर बी है आपका पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर सी है आपका पाई, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 3 पाई बाई 2 है। समझने का प्रयास कीजिएगा, अंतिम क्वेश्चन है भाई, अंत भला तो सब भला। ए बराबर इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि ए प्लस का ए डैश बराबर आई है। चलो एक काम करो, पहले क्या निकालोगे जी ए डैश निकालो आप। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा रो में है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा मैंने किस में कर दिया कॉलम में कर दिया, साइन अल्फा कॉस अल्फा रो में है, साइन अल्फा कॉस अल्फा मैंने कॉलम में कर दिया। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस का ए डैश इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों आई है। आपको दिख रहा होगा ए, आपको दिख रहा होगा ए डैश, दोनों को मुझे क्या करनी है ऐड करनी है। करो जरा, कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा 0, साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा क्या जाएगा जी 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रहा है, मतलब आई मतलब लिख दूं क्या मैं 1 0 0 1। तो बताइए ध्यान से चेक करो, दो मैट्रिक्स आपस में कहीं ना कहीं आपका जी इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या करेगा इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा प्यारे बच्चों इक्वल होगा। और जब इक्वल होगा तो यहाँ से क्या लिख पाओगे आप 2 कॉस अल्फा बराबर 1 लिख पाओगे आप, 2 कॉस अल्फा बराबर 1 लिख पाओगे। जब 2 कॉस अल्फा बराबर जब 1 लिखोगे आप तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 तो 1, 2 गुना में है भाग में चला जाएगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस में कै डिग्री का मान होता है 1/2 जी, तो होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री कहने का मतलब क्या cos पाई बाई 3, और यहाँ से cos cos खत्म मान लो, अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा प्यारे बच्चों पाई बाई 3, यानी अल्फा बराबर पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों पाई बाई 3। इस प्रकार से
ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज हुआ आपका खत्म होता है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे हम लोग एक्सरसाइज में आगे कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस नहीं, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।